Hello guys, welcome to lesson 1 of data structure series. In this module we will be learning about stack. तो स्टैक में हम क्या क्या देखेंगे कि स्टैक क्या होता है, स्टैक के हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं और उन फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, आपको भी गिटहब पे एक मैंने पीडीएफ भेजी है, उसको खोलें सारे। गिटहब पे लॉगिन करना पड़ेगा क्या पहले? नो, विदाउट लॉगिन भी हो जाएगा ओपन तो। ओपन हो गई सभी की? हाँ, हो रही है। 1 मिनट। हाँ, हो गई। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है निपुण बताओ। डेटा को स्टोर करने के लिए ठीक है। स्ट्रक्चर हाँ, बनाना। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हाँ, तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक एफिशिएंट वे में, कि हम उसको आराम से मतलब एफिशिएंटली वे में एक्सेस कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, उसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी देखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। हल्का सा पेज स्वाइप डाउन करो और फिगर दिख रहा है सभी को, कार वाला, और जिसके अंदर कार हम पार्किंग के अंदर प्लॉट कर स्लॉट में फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हाँ। हाँ, इसके अंदर एक कार आती है। सपोज हमारे पास ये पार्किंग एरिया है, इसके अंदर एक कार आई। ठीक है, नेक्स्ट कार नंबर बी आती है, तो बी ऑलवेज ए के बाद आएगी क्योंकि ए हमारे पास पहले सी पार्किंग में जा चुकी है। ठीक है, अब उसी के बाद सी आएगी। अच्छा, अगर ये तो हो गई, हम इनपुट इनपुट ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कार इन हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इन कार को आउट करना है, तो सबसे पहले कौन सी कार आउट होएगी, हाँ, सी वाली। हाँ, तो सी वाली कार कौन सी थी जो सबसे लास्ट में आई थी, द सी कार इज लास्ट इन, एंड दैट इज बेसिकली द फर्स्ट आउट, क्योंकि हम आउट कर रहे हैं तो सी को हाँ। आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें ए को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे। पहले सी को हाँ, पहले निकालेंगे, सी फिर बी को, फिर सी ए को। आउट होगा, फिर बी आउट, फिर देन हम ए को आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को, लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे है ये। ठीक है, हाँ, अगर किसी को कहीं पर भी समझ में नहीं आता वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक ड्राइंग वाला लिंक भेजा है, सभी वो ओपन कर लें, AGIO वाला। हाँ, हो गया। हम्म, हो गया सभी का ओपन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किसने कर दी। ठीक है, सभी ज्वाइन हो चुके हैं। तो स्टैक के अंदर हमें सपोज कोई फर्स्ट एलिमेंट इनपुट कराना है, तो फर्स्ट एलिमेंट इनपुट होगा स्टैक के अंदर, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे डाउन वाले स्लॉट में जाएगा। हाँ, तो सपोज हमने इसके अंदर हमने इनपुट कराया 1। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ 5, तो 5 हमारे पास नंबर 1 के ऊपर आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये बेसिकली मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ इसके पास, इस टैग के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ पुश का, कि जो भी हमारे पास पुश ऑपरेशन आएगा तो क्या करेगा, कोई भी जो डेटा वैल्यू होगी वो स्टैक के अंदर पुश कर देगा। ठीक है, स्टैक में वो चीज स्टोर हो जाएगी। तो ये पुश हाँ। फंक्शन क्लियर है सभी को। ठीक है, अच्छा, ये बताओ पहले स्टैक के अंदर, चलो ठीक है स्टैक हो गया, हमें इसके अंदर हमें क्या क्या डेटा टाइप्स चाहिए, कि सपोज हम स्टैक है, इसके अंदर हमें एक तो मेमोरी को स्टोर कराने के लिए हमें कुछ चाहिएगा हाँ, डेटा टाइप। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में से हम एरे से यूज एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, एरे से भी हो जाएगा, लिंक लिस्ट से भी हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग में एक एरे कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्टैक को एरे को आप स्टैक ही कंसीडर करो। हाँ, ठीक है, इसके अंदर हमने पुश देख लिया। अच्छा, इसके अंदर और क्या होगा हमारे पास, कि हमें कोई भी जो हमने एलिमेंट इसमें इनपुट कराया, हमें उसका वो रखना है रिकॉर्ड, कि हमारा एलिमेंट अभी किस पोजीशन पे आ चुका है। हाँ। ठीक है, जैसे हम सपोज एरे है, एरे का हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होता है, 0, हम्म, नेक्स्ट इंडेक्स 1। ठीक है, ये हमारे पास एरे हो चुकी है।
उसके बाद हम एक पॉइंटर बनाएंगे। टॉप पॉइंटर हमारे पास क्या रखेगा, किस चीज का रिकॉर्ड रखेगा टॉप पॉइंटर, की स्टैक के टॉप के अंदर क्या वेरिएबल है। इज इट फाइन? हाँ हाँ ठीक है, हमने टॉप देख लिया, पुश देख लिया, और क्या करेंगे, हम एलिमेंट डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो निकालने के लिए क्या होगा, हाँ फर्स्ट आउट, पॉप पॉप ऑपरेशन। तो हम इसको पॉप ऑपरेशन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आउट होगा, पहले 5 पॉप होगा। ठीक है, तो 5 पॉप होने के बाद हमारे पास टॉप कहाँ पर पहुंच जाएगा ये बताओ। 0 0 पे पहुंचेगा, चलो फाइन। अगर हमने अब 0 में से ही पॉप कर लिया, अब टॉप कहाँ जाएगा। तब -1 नेम कर सकते हैं हाँ अगर। हाँ, हम इसके अंदर -1 से इनिशियलाइज करेंगे। अगर स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है ना, हम्म, तो हम टॉप को -1 पे ले जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ ठीक है, उसी पे आ जाओ, पीडीएफ पे। हाँ, डायग्राम के नीचे मैंने इसमें एग्जांपल दिया गया है गीक्समैन का। हाँ। हाँ, रीड करो इसे। निपुण रीड कर लो उसको। अच्छा, पेज के स्टार्टिंग से। नो, जो फिगर था ना हमारे पास कार पार्किंग वाला, उसके नीचे जो है हाँ, 2 पैराग्राफ, वहां से पैराग्राफ्स। स्टार्ट हाँ। करो। हाँ, नाउ कंसीडर दिस Now, इंटरेस्टिंग। considering this interesting LIFO principle on which stack is based, we can think of a very interesting application of stack, which is reversing strings. Let us consider a string Geeksman. There are many ways to reverse this string, but the LIFO principle of stack makes the task much easier. We will start storing individual characters of the string in our stack. Consider a stack as an array placed vertically on a floor. Now, G being the first character of the string will come first in the stack and will occupy the bottommost position in the stack. And N being the last character of the string will be placed last in the stack and hence will occupy the topmost position in the stack. As we start taking out elements from that stack, the topmost character I n will be taken out first and will become the first character of our output string. And g being the bottommost element of stack will be taken out last and will be the last character of our output string. And hence, by using stack, we have reversed our string from geeksman to nmskeeg. Hence, by हाँ using stack and utilizing its LIFO principle, we can do various tasks हाँ easily. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ। कोमल, कॉमन। कोमल से पूछ रहा हूँ, कोमल क्लियर है यहाँ पर? चलो ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। एडीटी ऑफ स्टैक। Yes. हाँ, अभी हमने बताया कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें मेमोरी चाहिए कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकें, हाँ। और ऑपरेशन चाहिए कि हम उन स्टैक के ऊपर क्या क्या मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, नीचे आ जाओ। हाँ, इसे रीड करो। So to represent stack in our memory, we need to know about the following points. First, space for storing elements. Since stack is a data structure which stores elements, we need some empty space in our memory so that we can store our elements inside stack. And second, we need a top pointer. As we have seen in our previous examples, elements are always taken out from the top of stack. Hence, we require a top pointer which will always point to the topmost element of the stack and will keep track of the current element on top which has to be removed or हाँ, stored. यही बात करी थी थोड़ी देर पहले हमने। हाँ। ये पॉइंट करेगा कि स्टैक के अंदर इस समय क्या है। ठीक है, हम ऑपरेशन ऑफ स्टैक देखते हैं, स्टैक के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमने पहला देखा था पुश, कि स्टैक के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट इनपुट करना है तो हम पुश के थ्रू कर सकते हैं। पॉप, अगर हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, कोई भी नहीं, टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव हो सकता है स्टैक में से। Okay. ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद फिफ्थ है इज एम्प्टी। ये क्या करेगा, ये एक तरह से बूलियन फंक्शन होता है, वो चेक करेगा कि हमारा स्टैक एट दैट टाइम एम्प्टी है या फिर एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करेगा, ये empty है तो ट्रू रिटर्न true. करेगा। हाँ। हाँ, और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा।
उसी तरह इज फुल फंक्शन है, ये क्या करेगा, अगर हमारे पास स्टैक फुल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, बट इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, टॉप, वही हमने टॉप पॉइंटर का था कि जो टॉप होता है वो स्टैक के टॉप मोस्ट वैल्यू पे हमें पॉइंट करता है, तो वही है स्टैक का टॉप हमें टॉप मोस्ट वैल्यू देगा। और पीक इंडेक्स एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, क्योंकि अभी हम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो एरे में तो ठीक है मैं अभी इंडेक्स यूज कर सकता हूँ, तो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये हमें बता देगा कि क्या वैल्यू है। ठीक है, अभी हम इन सबको, इन जितने भी फंक्शंस थे इन सबको इंप्लीमेंट करेंगे C++ से। ओके हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर है जो, उस फिगर पे आ जाओ, फिगर 1.2। हाँ हाँ, तो जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था कार पार्किंग वाला, ठीक है, उसी तरह मतलब हम इधर कंसीडर करेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रहा है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास दो वेज हैं कि मैं एलिमेंट को इनपुट राइट साइड से भी कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड से भी कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? हाँ, हाँ अगर मैं राइट साइड से एलिमेंट इनपुट कर रहा हूँ तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। हाँ हाँ, क्यों होगी बिग हाँ ऑफ 1? सीधा पॉइंटर पे जाके उस लोकेशन हाँ पे हाँ, डाल देंगे, उस लोकेशन +1। हम इसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से करें तो अब सपोज मेरे पास A4 एलिमेंट आ रहा है, मैं उसको 0th इंडेक्स पे डालूंगा, तो 0th इंडेक्स पे इसको डालने के लिए क्या करेगा, पहले A3 को थर्ड इंडेक्स पे शिफ्ट करेगा, A2 को सेकंड इंडेक्स पे और A1 को फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हमारे पास ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सारे हाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, तो हम दोनों में से प्रेफर क्या करेंगे, बिग ऑफ 1 या बिग ऑफ n? बिग बिग ऑफ 1 ऑफ वो 1। करेंगे हम। क्यों? क्योंकि मतलब हमारे पास यहाँ टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके अंदर जो भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड से करेंगे एरे के अंदर, इसी को मतलब टॉप कंसीडर करते हैं। ओके ठीक है, तो एक काम करो, सभी कंपाइलर खोल लो, सफायर खोल लो, वैसे मोस्ट प्रोबेबल सभी सफायर खोल लो अपने टैब्स में। क्या है वेबसाइट? sapphire.com, sapphireengine.com। Aggie.io के कारण बहुत अरे ये लैग तो हो रहा सिंपल ड्राइंग की है, इजी आई हो तो। अच्छा, हमने एक लिंक और शेयर करा था कोड कोलैब वाला, ठीक है, उसके अंदर कोड मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहां से देख लेना। ठीक है, रियल टाइम शेयरिंग है इसकी, और आप सबको सफायर पे इम्प्लीमेंट करना है। है, लोडिंग ही दिखा रहा है ये। नहीं हो रहा ओपन। ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई, मेरा गेट तो हो रेडी, चुका है। समथिंग रियली कूल इज कमिंग सून दिखा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। और कोई कंपाइलर यूज कर ले? हाँ, कोई भी यूज कर लो, हाँ ठीक है फिर। सफायर का थोड़ा सा मतलब इंटरफेस ठीक सा था इसलिए बोल दिया। ऑनलाइन जीडीबी यूज कर रहा हूँ मैं। ID1 भी यूज कर सकते हो। हाँ हो गया ओपन। हो गया। यस। एक मिनट।
हाँ ठीक है, जो मैंने अभी कोड कोलैब वाला भेजा था उसको उस पे आ जाओ सारे अभी, ठीक है। कोई बीच में राइट मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग भी एडिट कर सकते हो उसे। ठीक है, हमने बोला हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक हमें एरे चाहिए जिसके अंदर हम स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट हमें एक टॉप पॉइंटर चाहिए। इज इट फाइन? ठीक है, अब इसको एक बनाते हैं। सेकंड, अभी सी तो सबको आती होगी। दो हाँ बोलो। फाइल है इसमें, मेन डॉट सीपीपी, मेन स्टैक डॉट मेन पे सीपीपी, आ जाओ कौन सा सारे। ओपन करें? ओके। हाँ हो गया। हाँ ठीक है, तो सर क्योंकि सी के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं तो हम स्ट्रक्चर से क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्ट स्टैक। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर, एक तो टॉप पॉइंटर चाहिए, तो इंट टॉप बना दिया हमने। और क्या चाहिए? एरे, एरे। तो और एरे का साइज क्या लेंगे हम इसमें? कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, या फिर हम यूजर से ही मांग सकते हैं कि यूजर अपनी तरफ से बता दे, तो हम वही करते हैं। हम डायनेमिकली एरे क्रिएट करेंगे। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे हम एक एरे, सॉरी एरे कह रहा हूँ मैं, एक पॉइंटर यहाँ पे ले लेते हैं जो एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, इंट, ये हमने पॉइंटर बना लिया। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? साइज चाहिए एरे का, इंट साइज बना लिया यहाँ पे। टॉप पॉइंटर चाहिए ना हमें? मैं सिंपल टॉप भी डाल सकते हो क्योंकि अभी तुम एरे यूज कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 इंडेक्स पे हमें पॉइंट कर देगा टॉप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया अभी इसका स्टैक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम हमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं? पुश बताओ। पॉप इज एम्प्टी इज फुल। ठीक है, तो हम उन सबको यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। वॉइड पुश। पुश के अंदर हमारे पास पैरामीटर क्या होंगे? वेरिएबल होगा एक्स। इंट। अभी हम सपोज इंट मान के चल रहे हैं, ठीक है, इंट एक्स। नेक्स्ट करेंगे पॉप का। तो अच्छा, जब भी हम पॉप करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करेगा जो हमारा पॉप हो चुका है। तो क्या है, हम इसको इंट का बनाएंगे, इंट पॉप। उसमें नहीं, पैरामीटर देगा कोई? नहीं, सिंपल। नेक्स्ट। और हमें क्या चाहिए? बूलियन। हाँ, बुलियन टाइप का हमें चाहिए जो हमें बताएगा कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो इज एम्प्टी। नेक्स्ट, बूल इज फुल। नेक्स्ट, अगर हमें स्टैक डिस्प्ले करानी है, ठीक है, क्योंकि एरे हम इसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, तो सिंपल डिस्प्ले का वॉइड बनेगा क्योंकि कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है। सिंपल डिस्प्ले। यहाँ तक ठीक है सबको? अब यहाँ पे हम इन फंक्शंस को करेंगे फिल आराम आराम से। ठीक है, अब मेन के अंदर आ जाओ। मेन फिल करते हैं पहले, क्या है मेन के अंदर। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में यूजर से क्या लेना है कि स्टैक का साइज लेना है कि हाँ, कितना हमें साइज चाहिए, तो वही साइज इनपुट करा लेते हैं यहाँ पे। एस सी इन एस एस इनिशियलाइज कैसे करेंगे निपुण, तुम बताओ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि टॉप पॉइंटर को हम क्या कर देते हैं, -1। ठीक है, तो वही है स्टार्टिंग के अंदर हम इसको टॉप पॉइंटर करना है। यहाँ पे अच्छा एक डिफाइन। मिनट, स्टैक ठीक है, हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं ना अभी। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं st। ठीक है, हाँ, तो st.top में कितना आना चाहिए? -1। हाँ और बोलो। अगर हमें मेन में बनाना हो मेन ऑब्जेक्ट, तो मेन वो में कैसे सिंपल। करते अच्छा, हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या था? हैं? स्ट्रक्चर का स्टैक। स्टैक। हाँ, स्टैक st, ये बन गया मेन में। ओके। ठीक है, हाँ, हमने स्टैक के टॉप में -1 डाल दिया। अच्छा, और क्या चाहिए? साइज। साइज भी डालना है हमें स्टैक का। तो st डॉट साइज, साइज कितना है हमारे पास? ss
SS ठीक है। और क्या चाहिए? बस अब पुश और पॉप, मतलब पुश अभी पॉप करेंगे तो एलिमेंट्स एरे भी आएंगे। तो क्रिएट करोगे, अभी हमने एरे बना ली क्या? नहीं तो अच्छा, नहीं। एरे का हमारे पास एड्रेस कहाँ रिटर्न हो रहा है? स्टैक के एस में, क्योंकि At- हमने एस पॉइंटर बनाया था। तो स्टैक के एस में हमें पॉइंटर रिटर्न करना है, तो उसके लिए इंट स्टार मैलोक हमने कर रखे हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, ये मैलोक। समझ में नहीं आता, अब ये बस समझ लो। कर तो रखे हाँ, हैं। ये इंट इसका स्टार का इंट क्या स्टार मतलब मतलब होता ये, है? हाँ, इंट। पॉइंटर रिटर्न कर रहा है ना, ये एस के अंदर। एस हमारा पॉइंटर वेरिएबल था। ओके ओके। हाँ, तो हाँ। वही है, यहाँ पे हमने पॉइंटर रिटर्न करा है। ठीक है, मैलोक। हमें साइज चाहिए, पहले साइज देते हैं कितना, साइज ऑफ इंट इंट मल्टीप्लाई। SS। हाँ, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ बता दो अभी तक। गाइस चैट बॉक्स में भी लिख देना अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो, क्योंकि इसके आगे का सारा इसी पर ही बेस्ड होगा, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। चिराग सर, डाउट्स चैट बॉक्स में। एक मिनट देखता हूँ। ओके सर, ऑफलाइन कंपाइलर यूज कर लो कोई। अच्छा, मुझे नहीं आया। ठीक है अंकित, क्या प्रॉब्लम आई यहाँ तक बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ। वो सी प्लस नहीं आती सी प्लस तो। प्लस हमने अभी कुछ यूज ही नहीं करा, अभी सिंपल हमने सी इन करा। अच्छा, जैसे सी के अंदर हम यूज करते हैं ना प्रिंट एफ और स्कैन एफ, अभी सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो, हम हाँ। प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे सी आउट यूज कर रहे हैं, और स्कैन एफ के लिए हम सी इन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिंपल हमने यही यूज करा है, और कुछ यूज नहीं करा हमने सी के अलावा। ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे करके सारे हम चीजें देख लें प्लस प्लस की भी। और एसटी क्या है ये, एक बार ये भी बता दें। एस टी हमने एसटी। स्टैक, हमारे पास हमने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाया था ना स्टैक का, हाँ। तो वही एक उस स्ट्रक्चर स्टैक टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। हाँ ओके। ठीक है, मतलब उसके अंदर लेकिन मतलब मेन के अंदर आप बनाए बाहर भी तो बना फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन के अंदर। अच्छा, सी है फिर, ठीक है आगे। डाउट। ठीक है। हाँ, ये भी मतलब बाकी वेरिएबल्स की तरह ही होता है ना, जैसे मेन में डिक्लेयर किया तो है मेन में हाँ। यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने बाहर अगर हमने डिक्लेयर कर दिया स्टैक के साथ, तो वो ग्लोबल हो जाएगा ना। हाँ। देख लो गाइस, अभी 2-3 मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे वेट कर लेते हैं, किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे बोल दो अभी। कंटिन्यू करें हाँ। गाइस आगे। ठीक है, ये थोड़ा मतलब दिखाने के लिए थोड़ा ठीक से कर रहे हैं कि हमें यूजर से हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीन एक इंटीजर ले लेते हैं। रुको एक मिनट, ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं पहले इंटीजर, इंट चॉइस। अगर हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास, अच्छा ऊपर लिख ही देते हैं, ठीक है, सी आउट, वन पे क्या हो, वन पे हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट सेशन 2 पे हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 3 पे चिराग सर 2 मिनट, चैट बॉक्स में एक और डाउट है st.s वाला। st.s, ठीक है बताते हैं, 1 मिनट। अरे टैब कहाँ गई? हाँ, ऊपर स्ट्रक्चर पे आ जाओ, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर स्टैक क्रिएट करा था। स्नेहल अनम्यूट कर ले आपका। हाँ ठीक है, हमने ऊपर स्टैक क्रिएट करा था ना ऊपर, जिसमें हमने 3 वेरिएबल्स ले रखे हैं, साइज, टॉप और पॉइंटर एस वेरिएबल। स्नेहल, हाँ ठीक है। तो हम इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। हमने क्या करा, हमने स्टैक का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा st, ठीक है। तो st के अंदर मतलब हम साइज, टॉप और ये स्टार एस, हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, इसमें st था तो st डॉट, अगर हमें साइज को एक्सेस करना है तो st डॉट साइज करेंगे, टॉप को एक्सेस करना है तो st डॉट टॉप, और पॉइंटर को करना है तो st डॉट एस। ठीक है, करें कंटिन्यू आगे। हाँ ठीक है। थर्ड पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कर रहे हैं। फोर्थ पे is empty. हाँ इज एम्प्टी। पे कर रहे हैं हम इज फुल। ठीक है, हमने यूजर से हमने चॉइस ले ली। अब स्विच कर रहे हैं। अगर हमारे पास चॉइस 1 आती है तो चॉइस 1 पे क्या करेंगे, हम Push. करेंगे, दैट मीन्स हम Call. पुश वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो वी विल कॉल पुश फंक्शन एंड देन, अच्छा उसी तरह हम यहाँ पे और केस बना लेते हैं। केस 2 में क्या कर रहे हैं, हम पॉप को कॉल कर रहे हैं, पॉप हो गया। केस 3 पे उसी तरह से हम आगे पूरे कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं 3 ही कर रहा हूँ, बाकी आप इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, अच्छा स्विच कर रहे हैं हम। स्विच के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा है, सिंपल सा है। अगर मैं केस 1 आता है हमारे पास, हमने केस चॉइस के अंदर हमारे पास अभी वैल्यू आपने 1 है C डाल क्या? रखा है स्विच में हाँ ब्रैकेट में। सॉरी चॉइस, ठीक है। हमारे पास चॉइस की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा, पहले केस 1 इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद केस 2 होगा, केस 3। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। हमें इसमें एक कंडीशन और चाहिए कि मैं इस लूप से बाहर कैसे आऊंगा। हमने लूप तो क्रिएट कर लिया, वाइल, जो वाइल लूप है वो इनफाइनाइट चल रहा है। इस लूप को ब्रेक भी करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 6 पे एग्जिट डाल सकते हैं। है ना, हम क्या करेंगे 6 पे एग्जिट डाल देंगे। अगर हमारे पास 6 आता है तो रिटर्न 0। ठीक है गाइस, एक डिफॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं। डिफॉल्ट में क्या होगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब हम सिंपल पुश फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, केस 1 पे आ जाओ सारे, पुश फंक्शन पे चलो। हाँ हाँ, हम पुश फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है पुश फंक्शन के लिए। अभी हमारे पास टॉप मोस्ट पॉइंटर कहाँ पर है, -1 -1 पर। तो स्टार्टिंग एलिमेंट कहाँ पर पुश होगा, 0 0 पे, एरे के 0 पे। तो क्या करेंगे, हम पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप इक्वल्स टॉप +1। हम जो st था, हमने स्टैक का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है, तो उसको st को मैं किसी भी फंक्शन के अंदर इजीली कॉल कर
सकता हूँ, ठीक है, मतलब हमें पास करने की जरूरत नहीं है एज अ पैरामीटर। तो st डॉट टॉप के अंदर क्या आ जाए, st डॉट टॉप प्लस 1, ठीक है। हाँ, और बताओ और क्या चाहिए हमें, x चाहिए, इनपुट लेना है x। इनपुट चाहिए, ठीक है, हम यूजर से मांग लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट आ गया। लेकिन ये तो पुश में हमने पैरामीटर डाल रखा है ना x, मतलब पहले अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, तो हटा देंगे, ठीक है ठीक है, हटा देंगे उसको, क्योंकि पुश फंक्शन के अंदर ये मांग रहे हैं ना उससे एंटर द वैल्यू करके। अब ठीक है, हाँ हमने उससे पैरामीटर इनपुट करा लिया अब यूजर से। अब ओवरफ्लो अगर साइज से बड़ा हो जाए तो ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। पुश के अंदर हम मैक्सिमम वाला केस डिस्कस करते हैं जहां पर हमारे पास पूरा स्टैक फुल हो चुका है, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम इनपुट डालेंगे तो इनपुट जाएगा उसमें, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इफ, पहले उस कंडीशन को देख लेते हैं क्या है हमारे पास कंडीशन। इफ स्टैक डॉट टॉप, स्टैक का टॉप कहां पर है, स्टैक डॉट साइज -1 पे, ठीक है। तो क्या होगा, हमने पहले ही +1 कर लिया ना उसे, टॉप को। ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे। अगर पूरा स्टैक हमारे पास फुल है तो इसके अंदर एंट्री आएगी नहीं, तो सी आउट स्टैक स्टैक ओवरफ्लो। गाइस उसके बाद, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न वॉइड है ना, ठीक है। हाँ, हमने एन इनपुट ले लिया, टॉप को इंक्रीमेंट कर दिया, तो उस टॉप के अंदर हम वैल्यू डालनी है। कैसे डालेंगे, तो हम एरे पे जाएंगे पहले, st डॉट एस, यहाँ हमने डाल दी वैल्यू। वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन। टॉप के बाद पैरेंथेसिस क्यों है? फंक्शन, अच्छा अरे ठीक है ठीक है ठीक है, टॉप नहीं आएगा, हाँ ठीक है, st डॉट टॉप, सिंपल इसमें एन वैल्यू डाल दी, ठीक है। यहाँ तक फंक्शन हो गया पूरा, ये वाला पुश वाला। और कोई केस रह रहा है इसके अंदर, अगर फुल नहीं है तो सिंपली हमारे पास वैल्यू एंटर हो जाएगी। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पॉप पे। अच्छा, पॉप पे क्या होगा, स्टार्टिंग वाला केस डिस्कस करते हैं कि जहां पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, स्टैक खाली पड़ी है हमारे पास। अगर तो हम पॉप करेंगे तो कुछ एलिमेंट नहीं। रिटर्न होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो वही है, इफ स्टैक का जो टॉप पॉइंटर है -1 वो कहाँ पर है, -1 पर है, तो क्या हो, आउट स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो। बट यहाँ पर अगर स्टैक के अंदर ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो सिंपली पॉप कर देगा। हाँ, तो पॉप पहले यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं, इंट जिसके अंदर वो एलिमेंट स्टोर करा रहा है, टॉप वाला। टॉप का एलिमेंट कैसे लेंगे, x इक्वल्स टू st डॉट एस st डॉट टॉप। टॉप एलिमेंट स्टोर हो चुका है x के अंदर, सिंपल अब उस एलिमेंट को पॉप करा दो। पॉप कैसे कराएंगे, सिंपल टॉप पॉइंटर को माइनस कर देंगे सिंपल बाय 1। हाँ,
ठीक है गाइस। हाँ अच्छा, आपकी कंडीशन रह रही है पॉप के अंदर या हो गई सारी? रिटर्न करना। हाँ क्योंकि हमने इसके अंदर इंट बोला था, इंट पॉप है तो ये इंटीजर टाइप इसको रिटर्न करना चाहिए, तो लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पर रिटर्न व्हाट, और ऊपर रिटर्न वाले में भी एक्स। रिटर्न कराना हाँ पड़ेगा। बट एल्स वाले में क्या, इफ वाले में क्या करेंगे अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं? -1 कर देंगे। हम्म? सोचो। रिटर्न 0। तो रिटर्न तो हाँ 0 रिटर्न कर देगा वो तो हमें। तो अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएं? तो रिटर्न -1 ही करा, -1 तो वैल्यू हो जाएगी ना। हाँ ठीक है, तो कुछ भी ले लो, मतलब सपोज में हमने -1 ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल -1 रिटर्न कर दे। नहीं ठीक है, सी आउट की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलो। अच्छा, हमें चेक करनी है कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे एम्प्टी को? कि अगर हमारा टॉप पॉइंटर बिल्कुल -1 पर है तो उस टाइम तो स्टैक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इफ stack dot top is at -1 and return false. ट्रू। Return true. Else return। हाँ उसी तरह फुल का करेंगे, फुल का लिखो तुम निपुण, इसी में लिख दो। if okay ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन करते हैं क्रिएट। डिस्प्ले में क्या है, स्टैक के अंदर जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पहले डिस्प्ले होना चाहिए स्टैक के हिसाब से, उसके बाद फिर उससे डाउन वाला एलिमेंट। तो हम इसमें कहाँ से ट्रेवर्स करेंगे, इसके टॉप से, ठीक है। तो हम टॉप को तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं, इसका टॉप डाल देते हैं। फोर आई इक्वल्स टू एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा ये आई? greater than -1 ग्रेटर देन 0 तक जाएगा, greater ग्रेटर देन than इक्वल टू 0, -1 ना। ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया ना। ओके हाँ हाँ, और आई माइनस माइनस आउट डॉट एस ऑफ आई डिस्प्ले। अच्छा, अगर हमारे पास स्टैक पहले से खाली पड़ी है तो क्या करेंगे डिस्प्ले? इफ empty stack हाँ स्टैक डॉट टॉप इज एट -1 सी आउट एम्प्टी। स्टैक इज यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो पूछो अभी सारे।
किसी को दिक्कत नहीं है? ऑल क्लियर? इसको एक बार ढंग से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सेशन केस 4 कंप्लीट करो आगे, केस 4 केस 5 दोनों। empty. Done. ठीक है। ये हाँ, इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा इज एम्प्टी को बूलियन एक्सप्रेशन वेरिएबल में। इज एम्प्टी सिंपल रिटर्न का, अच्छा रिटर्न, हाँ ठीक है करो फिर उसका। सर चैट बॉक्स पढ़ लो एक बार। हाँ एक मिनट सर, पुश वाले फंक्शन में इफ पार्ट में डबल इक्वल्स टू डाल दो। वेयर इज दैट पुश पार्ट? सर मैंने कर दिया। ठीक है फाइन। ठीक है, रन करके देख लेते हैं एक बार इसे। हाँ रिटर्न लग रहा था, हाँ दिखा बड़ा। सपोज तक लेते हैं। वेरिएबल एम्प्टी, वार्निंग है ये तो। कनेक्शन लॉस्ट। हेलो हेलो। अभी भी नहीं आया कनेक्शन। वो एक्चुअली अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ा स्लो होगा तो वो इसलिए आप बंद हो जाएगा। आ गया। ठीक है कोई नहीं। रन कहाँ से करते हैं इसे? रन देखो ऊपर ऑप्शन होगा ना, रन लिखा होगा, रन शेयर फॉर्क में। ओह हाँ। आ गया वहाँ पे। हाँ, रन हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है कोई नहीं, कर लो।
अभी भी एरर आ रही है क्या कोई हाँ रन करने पर? प्रिंट कर ही नहीं रहा एंटर वैल्यू वन अरे डाल। यार मेरा डिवाइस कोई ऑफ हो बात गया, नहीं, पावर चली कोई गई। बात नहीं। फिर से कनेक्शन लॉस्ट। सो कनेक्शन हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा हेलो कनेक्शन वो हो रहा है। हाँ हाँ, कोई नहीं। अगर थोड़ा सा भी नेटवर्क क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ पे बंद हो जाता है बार बार। कोई बात नहीं। अभी आप लोगों को एल्गोरिथम तो समझ आ गया ना? हम लोग बेसिक क्या अप्लाई करने की इसको कोशिश कर सिंपल रहे हैं यहाँ कंपाइलर पे। पे चला के देखना, ठीक है? वहाँ पे हाँ, आपका अपना जो भी कंपाइलर है अपने आईडी उस पे चला के देखना, क्योंकि यहाँ पे काफी मतलब दिक्कत दे रहा है। सर ये कोड एक बार ग्रुप पे भेज देना सर। हाँ ठीक यार है, वो तो मुझे हम, नहीं आया हाँ वो दोबारा। शेयर कर हाँ, देंगे, वो कोई दिक्कत कोड एक बार चेक करो, जो आपके पास गिटहब का लिंक है उसके अंदर पूरा कोड है। ये वाला स्ट्रक्चर से हम दिया हुआ है, ओके ओके ओके। वहाँ पे लिंक भी है और वहाँ पे पूरा कोड भी है, उसके अंदर है। अभी किसी को एल्गोरिथम में या फिर हमने कैसे इसको अप्लाई किया, या फिर ऐसे किसी मतलब इस चीज में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दो, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। बाकी अगर यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है या फिर ये कोड कोलैब नहीं चल रहा है तो आप लोग अपने अभी है किसी को दिक्कत एल्गोरिथम में या मैम मैम किसी चीज़ में? एक्चुअली ये जो इज एम्प्टी इज फुल फंक्शन है, इसमें हम कुछ प्रिंट तो करेंगे, हमने सिर्फ वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई है, उसको सी आउट नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा हाँ सीधा सी आउट एक इज फुल सेकेंड। इज एम्प्टी लिख दे। हाँ उसको प्रिंट तो कराएंगे ना कि जो भी हमने एम्प्टी और बुलियन फंक्शन बनाए हैं। अब ये वही पूछ रहा था सर, क्योंकि कोड में तो हमने सिर्फ उसको वैल्यू स्टोर करा ली और बस ब्रेक कर दिया था। हाँ यहाँ तक क्लियर है ना सबको कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करा है स्टैक को? गाइस हाँ हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर, जो C++ है ना, उसके अंदर स्टैक प्री इम्प्लीमेंटेड है। हम उसको देखेंगे कि हम उसको प्री इम्प्लीमेंटेड कैसे यूज कर सकते हैं स्टैक को, और कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके। ओके गाइस? हाँ हाँ तो गाइस आज का सेशन रेट करो आउट ऑफ 10, ठीक है? चैट बॉक्स में डाल दो अपनी रेटिंग्स। ये सब और एक आगे से दूसरे का जब भी देख के कंटेंट। हाँ क्या आगे से जब भी कोई क्लास होगी ना तो कुछ ना कुछ हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, आपको करने के लिए। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी वो सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाने चाहिए, ठीक है? अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है? ओके ये सब एक दूसरे हाँ का देख के 10 मत लिखो। अगर कोई भी सजेशन लग रहा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर हमारे में है हाँ, कोई तो सजेशन बताओ। है तो सजेशंस आर वेलकम कि हम आगे से कैसे इम्प्रूव कर सकें। जैसे आज हमने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया था, उसके अंदर कोड भी है, उसके अंदर सब कुछ लिखा भी हुआ है, उसके अंदर सब कुछ रहेगा। स्नेहल 1 आवर का सेशन अभी कंफर्म नहीं है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम 1 आवर का ही रख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से विल ट्राई कि हम हाँ दो हाँ, मिनिमम 2 2 आवर्स का आवर्स तो का होगा मिनिमम आगे से, कोई रखें दिक्कत नहीं। टाइमिंग्स मैक्सिमम से। टाइमिंग्स क्या रहेगी रोज की? 6 होगी? टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 6 to 8 ही रहेगी। ओके सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस टाइमिंग से? बता दो अगर है तो कुछ। नहीं अगला शायद परसों होगा। हाँ हाँ, हमारा 21 डे का स्केड्यूल है, ठीक है? उसके अंदर हमें 7 लेक्चर्स लेने हैं, तो हम इसी में कंप्लीट करेंगे स्टैक को। अगला लिंक लिस्ट ओके इम्प्लीमेंटेशन है क्या? नो नो नो, स्टैक को ही करेंगे हम 21 डे, ओके अभी क्योंकि एटलीस्ट इसके हम कुछ स्टैंडर्ड अगर प्रॉब्लम्स हैं स्टैक के ना, उनको देखेंगे कि हम मतलब उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से हम और बाकी प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करें। मतलब एक तरह से बेसिक्स प्रॉब्लम है उस स्टैक की। ओके और 6 डेज होंगे ना वीक में?
हाँ नहीं एक वीक नहीं, में 6 डेज days नहीं, नहीं होंगे। सिंपल 21 डेज में हमें हम 7 लेक्चर संडे लेंगे को ना। भी। हाँ कुछ भी हो सकता है, संडे ट्यूसडे हम बता देंगे, वो तो हम पहले इन्फॉर्म कर देंगे तुम्हें एक दिन पहले। अच्छा गाइस, ये जो सही है। अभी हमने सेशन लिया है, हाँ ये जो हमने भी सेशन लिया है इसको ना मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। और ये वाली जो शीट है, मतलब जो पीडीएफ है जो हमने आपको शेयर की थी गिटहब में, उसमें भी किसी को दिक्कत हो तो ग्रुप में लिख देना, हम लोग ग्रुप में रिप्लाई कर लेंगे, मतलब उसकी दिक्कत मत लेना। और ये वाले जो क्वेश्चन अभी हमने कराया है इसको ट्राई कर लेना अपने आप अपनी दूसरी आईडी में भी। और अगर स्ट्रक्चर से अप्लाई नहीं करना है, मतलब स्ट्रक्चर हमने भी स्ट्रक्चर से किया है, बिना स्ट्रक्चर के भी हो सकता है अप्लाई, वैसे भी करके देखना, कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में लिख देना। अच्छा, एक चीज और, सब लोग अपनी जीएफजी पर आईडी बना लो, किस ठीक पर? है। और गिग्स फॉर गिग्स पे। ओके, हाँ। हाँ गिग्स फॉर गिग्स पे क्या है कि स्टैक के कुछ अराउंड 80 क्वेश्चन, ठीक है, हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, स्टैक के अंदर मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है आगे। तो सही है। हमारा भी मोटिव यही है कि हमें गिग्स फॉर गिग्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं इन 21 डेज में। तो आप लोगों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए और अगर कोई भी चीज होती है तो वो देखने के लिए आप सब अपनी आईडी बना लो, और आईडी बना के मेरे को शेयर भी कर देना, ग्रुप पर सब डाल देना अपनी आईडी, और ताकि अब मैं एक्सेस भी दे पाऊँ वो यूट्यूब वीडियो का। हाँ अपनी ईमेल आईडीज और गिग्स फॉर गिग्स की आईडीज दोनों शेयर कर देना, ठीक है। दोनों शेयर कर ठीक। देना। और कोई सजेशन आज के लिए? ये aggie.io पे मेरा सिस्टम बहुत लैग करता है, बहुत पुराना है लैपटॉप। ये कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। AG.io हमें सिर्फ आपको एक मतलब विजुअली आपको सारी चीजें समझ आ जाए और प्रैक्टिकली आपको दिख जाए कि हम लोग कैसे उसे अप्लाई करते हैं, उसी के लिए। अगली बार अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो हम कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर लेंगे, इसकी दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम या किसी को लगा कि आज और एफिशिएंट हो सकता था? नहीं सही था आज का। ठीक है, तो फिर परसों मिले, या कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कल भी रख सकते हैं वैसे, मतलब संडे है, कॉलेज की क्लासेस भी नहीं। हाँ, परसों ही करते हैं बीच। एक्चुअली हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे एक दिन पहले। ओके सही है, परसों कर देते हैं। हाँ तो गाइस कोई अपना कोई पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहेगा, मतलब ठीक है, तो ये हम लोग हर सेशन के लिए रखेंगे कि